मेरे छोरा की रक्षा करियो, हे भगवान मेरे लाला की रक्षा करियो। देख ले मेरे भजन को चमत्कार, जो मेरे नारायण ने या पूतना में एक धमुकरा धर दियो सो मर गई, और साक्षात मेरे नारायण ने मेरे लाला की आज रक्षा कर ली। ब्रजवासी बोले बाबा अब समझ में आई, हम इतनी देर से यही बहस कर रहे थे कि ये मरी तो मरी कैसे, अब समझ में आ गई ये तेरे भजन को चमत्कार भयो। एक बोलो बाबा जैसे भी मरनी थी वो तो मर गई, पर हमारे मथुरा गोकुल को रास्ता जाम कर गई, बीच रास्ते में मरी पड़ी है, अब ये लगाओ या कहां ठिकाने करें, लगाएं या को। नंद बाबा बोले अपने अपने घर से कुल्हाड़ी लाओ, फरसा लाओ, और जितने वृक्ष ये टूट गए हैं काट छांट के यही के ऊपर पटक दे, वो लगा दो या में आग। ब्रजवासियों ने वही किया, 6 कोस के वृक्ष थे, सब काट छांट के या के ऊपर पटके, और जैसी अग्निदाह किया तो ऐसी खुशबू निकली कि पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। परीक्षित आश्चर्य में पड़ गए, इसके जलने पर सुगंध क्यों निकली सरकार, ये तो महापापनी थी। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कौन कहेगा ये पापनी है। अरे जिन प्रभु का मरते समय नाम मुंह से निकल जाए तो जीव का कल्याण हो जाए, और उन्हीं सच्चिदानंद को जो अपनी छाती से चिपका करके प्राण त्याग रही है, उसके उद्धार में क्या संदेह हो सकता है। ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शृणुया श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जो भी इस पूतना मोक्ष की कथा को प्रेम पूर्वक कहता और सुनता है, गोविंद के पाद पद्मों में प्रेम उत्पन्न करने वाला ये पावन प्रसंग है। अब एक दिन की बात, लाला का जन्म नक्षत्र आया रोहिणी। हम लोग वर्ष में एक बार जन्मदिन मनाते हैं, वार्षिक जन्मोत्सव, और मैया मासिक मनाती है। हर महीने जब जब रोहिणी नक्षत्र आता है, मेरो लाला यही नक्षत्र में पैदा भयो, सो गीत गवाऊंगी हर महीने। मैया को तो उत्सव का कोई ना कोई बहाना चाहिए। और एक बात ध्यान देने की है, हमेशा अपना जन्मदिन हो सके तो अपने नक्षत्र में ही मनाना चाहिए, जिस नक्षत्र में आपने जन्म लिया है, क्योंकि नक्षत्र का प्रभाव व्यक्ति पर होता है। बहुत सी माताएं डांटते हुए बच्चों से कहती हैं भगवान जाने कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ ये, ऐसा कहती हैं। और नक्षत्र ध्यान में ना हो तो तिथि के अनुसार मनाओ। हम अपने प्रभु का जन्मदिन तिथि के अनुसार ही तो मनाते हैं। जन्माष्टमी है, रामनवमी है, वामन द्वादशी है, ये जितने हमारे प्रभु के अवतार हुए हैं तिथि के अनुसार उत्सव मनाया। पर हम लोग नक्षत्र भी छोड़ दिए, तिथि भी छोड़ दी, केवल तारीख पकड़ के रह गए, तारीख के अनुसार मनाने लगे। हमारे सारे पर्व तिथि के अनुसार मनाए जाते हैं, तारीख के अनुसार नहीं। और केवल हम ही नहीं मनाते, प्रकृति को भी देखो, 100 साल पहले ही पंचांग में लिख दिया जाता है कि अमुक तिथि में सूर्य ग्रहण पड़ेगा या चंद्र ग्रहण पड़ेगा, और अमावस्या या पूर्णिमा पे ही पड़ता है। तारीख के अनुसार नहीं पड़ता, तिथि के अनुसार पड़ता है। इसलिए हमें भी उत्सवादि तिथि को देखते हुए मनाना चाहिए। तो मैया ने देखा रोहिणी नक्षत्र है, तो मैया ने लाला को खूब सजाया, और सजा करके जैसी पालने में सुलाया। जब लगा कि लाला सो गए तो धीरे से खड़ी भई, और जैसी ही मैया खड़ी भई लाला ने एकदम करवट बदल ली। मैया तो खुशी में नाचने लगी, छोरा बड़ो है गयो, देख ले अपने आप ही करवट बदल ली। आज छोरा की प्रत्येक नई नई गतिविधि पर माताएं बड़ा आह्लादित होती हैं। पहली बार करवट बदली, आज तो मैं विशेष गीत गवाऊंगी। तुरंत बुलायो नाई, पूरे ब्रज में लगवा दी दुहाई, ले लेके बधाई सब आ गई। जसोदा बहन करवट बदलवे की बधाई हो। मैया बोली बहनाओ बहुत बहुत बधाई हो, पर हल्ला मच मचाओ, छोरा मैंने अबाली सुबाया हुआ, हल्ला मचेगो तो जग जाएगा। गोपियां बोली तो हमका तेरा मुंह देखवे आई हैं। अरे जब आई हैं तो गीत तो गवेंगे, नाचेंगे कूदेंगे, तो हल्ला तो मचेगो। मैया बोली तो 2 मिनट रुको। सोते हुए लाला का पालना मैया ने उठाया और बाहर खड़ी बैलगाड़ी के नीचे लटकाई दियो, और माट मटका उठा के गाड़ी के ऊपर धर दिए, आंगन खाली कर दियो। मैया बोली अब प्रेम से गाओ बजाओ, कोई चिंता की बात ना है।
और जैसी गोपियों ने झूम झूम के नाचना गाना प्रारंभ किया, इतना हल्ला मचा कि लाला की नींद खुल गई। और नींद खुलते ही भगवान ने चारों तरफ दृष्टि घुमाई, मन में सोचा वाह, गीत हमारे लिए गाए जा रहे हैं। और जाके ताई गीत गब रहे हैं, वो बाहर गाड़ी के नीचे लटक रहे हैं। हमको बाहर क्यों लटका दिया भाई? चलो भीतर चलें। पर चलें कैसे? चलना तो अभी आता ही नहीं। तो अब क्या करें? एक ही उपाय है, बालानाम रोदनम बलम। बच्चा जैसी रोवे तो सबको ध्यान वापे जाए, तो जब हम रोएंगे तो मैया उठा के ले जाएगी। ऐसा सोच के माधव ने रोना प्रारंभ किया, पर बड़ी देर तक रोते रहे, काउने ना सुनी, सब गाने बजाने में मस्त। नैवा श्रणोद वै रुदितम सुतस्य सा रुदम स्तनार्थी चरणामुदक्षिपत। बहुत देर तक रोने पर भी नैवा श्रणोद, किसी ने नहीं सुना। तो भगवान को अच्छा नहीं लगा। बताओ, हमारे गीत गब रहे हैं, हम ही बड़े बड़े रो रहे हैं। कभी कभी शादी विवाहों में बराती माल छानते हैं और दूल्हा बेचारा भूखा ही बैठा रहता है, उस पर ध्यान ही नहीं जाता कि इन महाशय ने भी कुछ खाया पिया कि नहीं। तो भगवान बोले उत्सव हमारा है, हम ही पड़े पड़े रो रहे हैं, कोई देखने वाला भी नहीं। तो रोते रोते भगवान ने ऊपर दृष्टि डाली तो गाड़ी में सकटासुर घात लगाए बैठा दिखाई पड़ा। भगवान मन में मुस्कुराए, मामा जी आप भी बड़े